बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं सदका फितर किस चीज को कहा जाता है, इससे मुराद क्या है और ये किन को देना चाहिए, इसकी मिकदार क्या है, इनमें क्या क्या चीजें शामिल है। आज हम इस बात को डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो मुकम्मल एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। वीडियो सुनने के बाद दोस्तों तक सदका जारिया समझकर जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहला सवाल किया गया है जी, सदका फितर से मुराद क्या है। सदका फितर दरअसल रमजान अल मुबारक के जो शख्स रोजे रखता है, जो शख्स रमजान अल मुबारक में जिसको रोजे रखने की सआदत नसीब होती है, क्योंकि हम इसके आदाब को नहीं जानते, हमसे रोजा रख के आदाब और ऐसा वक्त नहीं गुजारा जा सकता कि जैसा कि इस्लाम ने हमें बताया है। जो हमारे से कोई गलती हो जाती है, जो कोई खता हो जाती है, ये उनका कफारा है। ये फितराना जो है, ये जो हम अदा करते हैं, ये रोजों के अंदर अगर कोई गलती हो जाए, कोई कुताही हो जाए तो इसका कफारा है। और ये सवाल भी किया जाता है, क्या जिसने रोजे नहीं रखे उस पर भी फितराना वाजिब है, क्या वो भी दे सकता है सदका फितर? जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है। इसके लिए रोजे शर्त नहीं है, लेकिन जिसने रोजे रखे हैं वो तो लाजमी दे, क्योंकि इसमें रोजे के अंदर कोई गलती, कोई खता हो जाती है तो इसको देने से वो रोजों का कफारा अदा हो जाता है। वो जो खताएं होती हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से माफ कर देते हैं। आगे है जी, सदका फितर किस पर वाजिब है। सदका फितर हर मुसलमान आजाद मालिक निसाब, यानी जिसके जो गनी है, मतलब जिसके पास कोई माल है, इसके लिए ये जक़ात वाला सिस्टम नहीं है कि जक़ात के लिए साल पूरा माल होना लाजमी है। नहीं, अगर ईद अल फितर से 2 दिन पहले भी अगर किसी के पास माल आ गया तो उस पर सदका वाजिब हो गया, सदका फितर वाजिब है, उसने सदका देना है। और ये लाजमी क्यों है, किसको देना चाहिए? देखिए, जिसकी नस्ल से आप हैं, आप उनको भी नहीं दे सकते, और आगे जो आपकी नस्ल से है, यानी आपका पोता पोती, आप उनको भी नहीं दे सकते। ना आप ले सकते हैं और ना ही आगे दे सकते हैं अपनी नस्ल में से। ये किसको देना चाहिए? ये वो उन गरीब लोगों के लिए है जो इतना माली तौर पर गरीब होते हैं कि ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, तो ये सदका फितर उनको देकर अपने ईद की खुशियों में उनको शामिल करने के लिए है। और आगे सवाल है जी, इसकी मिकदार क्या है। सबसे पहले ये मुलाहिजा कर लीजिए, सबसे पहले जो गंदम है, इसकी जो हमने सदका फितर का वजन है, सदका फितर की मिकदार है, वो 3 केजी है। यानी 3 केजी हमने सदका फितर देना है। वीडियो बंद करेंगे। जी हाँ, गंदम की जो वजन है वो 2.25 किलो, यानी उस हिसाब से जितने भी पैसे बनेंगे, मेरे ख्याल में इसका तकरीबन 200 बनेगा। यानी 200 उस वक्त के, उस जो दौर चल रहा है उसमें जितनी भी गंदम के रेट चल रहा है उसके हिसाब से या गंदम दे दें या उसके हिसाब से पैसे दे दें। और इस वक्त के हिसाब से आजकल जो रेट चल रहा है, जौ जो है वो 4 किलो के हिसाब से 1160 रुपए इसका सदका फितर बनता है। और इसी हिसाब से 4 किलो किशमिश जो है उसका 7200 बनता है। 4 किलो के हिसाब, 4 किलो का हिसाब जो है। खजूर जो है इसी तरह 4 किलो का वो 2800 बनता है, मतलब इसका 2800। इसी हिसाब से इस रमजान मुबारक 2026 में जो बना है वो गंदम का तकरीबन 200, यानी इस हिसाब से कितना रेट चल रहा है, इसका वजन 2.25 किलो है। और जो जौ है उसके हिसाब से 1160 रुपए 4 किलो के बनते हैं। उसी हिसाब से खजूर के 2800 बनते हैं 4 किलो के हिसाब से। और इसी हिसाब से किशमिश 4 किलो के 7200 बनते हैं।
तो ये है सदका फितर जो हमें लाजमी देना चाहिए, जो हमारे रोजों का कफारा होता है, जो कुताहियां हो जाती हैं। दोस्तों आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने रेकमेंड सेक्शन में लाजमी दे दीजिएगा और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।